एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें 8000 mAh की बैटरी हो, AMOLED डिस्प्ले हो, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिले, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ रिवर्स चार्जिंग भी हो और बॉक्स में चार्जर भी दिया जाए। सुनने में किसी बैटरी फोकस स्मार्टफोन की पूरी चेकलिस्ट लगती है, लेकिन पोको का नया पोको M8 पावर सिर्फ बड़ी बैटरी के दम पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश नहीं करा। इसमें नया स्नैपड्रैगन प्लेटफॉर्म, AMOLED डिस्प्ले, Android 16 और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट जैसी चीजें दी गई हैं। तो सवाल है कि स्पेसिफिकेशन से हटकर एक कंप्लीट स्मार्टफोन के तौर पर पोको M8 पावर कितना दमदार पैकेज बनता है और कहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलिए इस रिव्यू में जानते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। सबसे पहले डिजाइन और डायमेंशंस की बात करते हैं। पोको M8 पावर की हाइट जो है वो 169.70 mm है और जो विड्थ है वो 79.14 mm है और थिकनेस 8.4 mm है, जबकि इसका जो वजन है वो 225 ग्राम है। अब 225 ग्राम सुनकर साफ है कि ये कोई लाइट वेट स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन यहाँ हमें भी याद रखना होगा कि इसके अंदर पूरे 8000 mAh की बैटरी दी गई है। इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद 8.4 mm थिकनेस रखना पेपर पर अच्छी बात लगती है। हालांकि अगर आपको कॉम्पैक्ट और हल्के फोन्स पसंद हैं तो इसका वेट जरूर महसूस होगा। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पर। यहाँ पर स्पेक शीट में 17.35 सेंटीमीटर इमर्सिव एमोलेड आई केयर डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2396 बाय 1080 पिक्सल्स है, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज तक जाता है। मल्टी सिनेरियो पीक ब्राइटनेस दी गई है जो 1800 निट्स है, यानी सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, वीडियोस देखनी हो या फिर डे टू डे नेविगेशन 120 हर्ट्ज की वजह से एक्सपीरियंस काफी स्मूथ है। एमोलेड पैनल की वजह से कलर्स और कंट्रास्ट भी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। डिस्प्ले के फीचर्स भी अच्छे खासे हैं। इसमें आपको DCI P3 वाइट कलर गैमेट, सनलाइट डिस्प्ले, TUV आई प्रोटेक्शन और वेट टच 2.0 मिलता है। साथ ही इस बार ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, यानी फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड नहीं है, स्क्रीन के अंदर आपको मिलता है, जो फोन को थोड़ा प्रीमियम टच देता है। प्रोटेक्शन के लिए स्पेकशीट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i भी मेंशन किया गया है, यानी इसमें आपको प्रोटेक्शन अच्छी खासी मिल जाती है। अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस पार्ट पर। पोको M8 पावर में 4th जनरेशन स्नैपड्रैगन 4 मोबाइल प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। रैम ऑप्शन 6GB और 8GB है, जबकि स्टोरेज 128GB दी गई है। यहाँ पर LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। डेली यूज के हिसाब से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और नॉर्मल मल्टीटास्किंग जैसे काम आप आसानी से कर सकते हैं। गेमिंग में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, लेकिन कैजुअल गेमिंग के लिए हार्डवेयर अवेलेबल है। हैवी गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर शीट में कोई रियल वर्ल्ड टेस्ट डेटा नहीं दिया गया, इसलिए उसके बारे में बड़े क्लेम्स करना सही नहीं होगा। अब आते हैं इस फोन की असली हाईलाइट पर, यानी कि इसकी बैटरी पर। 8000 mAh की टिपिकल बैटरी है। पोको ने इसमें सिलिकॉन कार्बन यानी SiC बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अगर आप उन यूजर्स में से हैं जिनका फोन कॉल्स, सोशल मीडिया, नेविगेशन और वीडियोस के चलते पूरा दिन इस्तेमाल होता है, तो इतनी बड़ी कैपेसिटी इस फोन की सबसे बड़ी सेलिंग पॉइंट बनने वाली है। हालांकि कंपनी की स्पेक शीट में एग्जैक्ट स्क्रीन ऑन टाइम या कितने दिन का रियल वर्ल्ड बैकअप मिलेगा, इसका कोई टेस्टेड फिगर नहीं दिया गया है, इसलिए एक्चुअल बैटरी लाइफ यूसेज पर डिपेंड करेगी। चार्जिंग के मामले में इसमें 45 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग दी गई है और अच्छी बात यह है कि 45 वॉट चार्जर बॉक्स में ही मिलता है, यानी फोन खरीदने के बाद कंपैटिबल चार्जर पर अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक फीचर मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, 22.5 वॉट वायर्ड रिवर्स चार्जिंग। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर पोको M8 दूसरे कंपैटिबल डिवाइस को भी वायर्ड तरीके से चार्ज कर सकता है। 8000 mAh बैटरी को देखते हुए ये फीचर काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, खासकर ट्रैवल के दौरान अगर आपके ईयरबड्स या फिर दूसरे स्मार्टफोन की बैटरी खत्म हो जाए। हालांकि एक्चुअल चार्जिंग पावर यूसेज कंडीशंस के हिसाब से बिल्कुल अलग हो सकती है। अब कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो पीछे की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर और फोकस 1.8 है और इसमें आपको 5P लेंस दिया गया है। स्पेक शीट्स इसे 50MP डुअल AI कैमरा सेटअप के तौर पर मेंशन करती है। सेल्फीज और वीडियो कॉल्स के लिए फ्रंट में आपको 8MP का कैमरा दिया गया है। यहाँ नंबर्स देखकर ये साफ लगता है कि पोको का मेन फोकस जो है वो कैमरा से ज्यादा बैटरी और ओवरऑल यूटिलिटी पर है। खासकर 8MP फ्रंट कैमरा आज के स्मार्टफोन मार्केट में बहुत अग्रेसिव स्पेसिफिकेशंस नहीं कही जाएगी।
सॉफ्टवेयर के मामले में पोको ने काफी इंटरेस्टिंग पैकेज दिया है। फोन Xiaomi Hyper OS 3 पर रन करता है जो Android 16 पर बेस्ड है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी अपडेट पॉलिसी। कंपनी के अकॉर्डिंग पोको M8 पावर को 4 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट मिला है और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट। लॉन्ग टर्म स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि बजट में और मिड रेंज सेगमेंट में सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी खरीदारी का बड़ा फैक्टर बन चुका है। तो पोको M8 पावर किसके लिए है? अगर आपका सबसे बड़ा पेन पॉइंट स्मार्टफोन की बैटरी है, दिन में बार बार चार्जर ढूंढना पसंद नहीं है, काफी वीडियो कंटेंट देखते हैं और ट्रैवल ज्यादा करते हैं, या ऐसा फोन चाहिए जिसे जरूरत पड़ने पर दूसरे डिवाइस को चार्ज करने के लिए भी यूज किया जा सके, तो पोको M8 पावर की 8000 mAh बैटरी इसकी सबसे बड़ी वजह बनती है। साथ में AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे सिर्फ बैटरी मॉन्स्टर बनकर रह जाने से बचाता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी लाइट वेट डिजाइन, हाई एंड कैमरा, हार्डवेयर या फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस है, तो आपको दूसरे ऑप्शंस भी देखने चाहिए। तो आपको कैसा लगा पोको M8 पावर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस रिव्यू वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक रिव्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब करें।